अचानक से इतनी पब्लिक यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है। आज माँ गंगा की जलधारा भी थोड़ा तेज हो गई है। सुबह सुबह का क्या ही मस्त नज़ारा है। अगर आप अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हो, यहाँ पे गंगा जल आना बंद हो गया था। अगर आप अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करते हो, यहाँ पे आप अच्छे से डुबकी लगा सकते हो। सुबह सुबह की ठंडी हवा खाने का मजा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम मुकेश, देवभूमि उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। आज का ब्लॉग भी हमने शुरू कर ही दिया है देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। अभी सुबह के 7 बजे हैं। आज का ये नजारा कुछ ऐसा है, क्या ही मस्त ठंडी ताजी हवा चल रही है और सामने से सूर्यदेव भी प्रकट होने लगे हैं। सामने की पहाड़ियों पे ना हल्की हल्की धुंध भी है। सुबह के टाइम एकदम साफ नजर नहीं आ रही है सामने की पहाड़ियाँ। सुबह सुबह की ठंडी हवा खाने का मजा ही कुछ और है। करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत एक और नई अपडेट के साथ। आज है 25 अप्रैल 2026। आज दिन की शुरुआत हमारी आस्था पथ से हो रही है। सुबह सुबह का नजारा देख सकते हो। आस्था पथ पे ना बहुत ज्यादा शांति है अभी, जबकि आज सैटरडे है, कल है संडे और आस्था पथ ना अभी खाली खाली है सुबह के टाइम। और नज़ारा तो बहुत मस्त है। ये देख सकते हो सामने माँ गंगा की जलधारा। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ऋषिकेश की ताजा अपडेट दूंगा। ऋषिकेश में कितना क्राउड है, ऋषिकेश में कितनी गर्मी हो रही है। अब धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लग जाएगी आस्था पथ पे। ये देख सकते हो यात्री अब निकल रहे हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप कभी ऋषिकेश आते हो तो आस्था पथ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आस्था पथ पे आप जरूर आए, बहुत अच्छा नज़ारा रहता है आस्था पथ का। अभी हम गंगा जी के तट पे चलते हैं। सबसे पहले आपको माँ गंगा की जलधारा के दर्शन कराते हैं स्वामीनारायण घाट पे। स्वामीनारायण घाट पे भी ना चहल पहल होने लगी है। ये देख सकते हो, देखते ही देखते चहल पहल बढ़ गई है। आजकल दिन में तेज धूप हो जाती है, इसलिए ना यात्री अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा तेज धूप रहती है और हालत भी ख़राब होती है। सुबह के टाइम ना सबसे अच्छा है। अगर आप अपनी यात्रा शुरू करते हो तो सुबह के वक्त ही करें, 6 बजे या 7 बजे। स्वामी नारायण घाट पे इतनी पब्लिक मैंने आज पहली बार देखी है। ये कोई बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है घूमने के लिए ऋषिकेश में। हजारों लोग हैं इस ग्रुप में और इसलिए घाट पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी पूरी घाट पैक है, ये समझ लो। ऐसी भीड़ इस घाट पे कावड़ यात्रा के टाइम पे रहती है। ये देख सकते हो लाइन से यात्री बैठे हुए हैं, शांति और सुकून का आनंद ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं शांति और सुकून। अब ये सारे लोग माँ गंगा की जलधारा में डुबकी का आनंद लेंगे। सुबह सुबह डुबकी लगाएंगे। सारे लोग आगे जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, मज़े में डुबकी लगाएंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं स्वामी नारायण घाट पे। आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको और आगे से दर्शन कराते हैं आपको सुबह सुबह के। अभी तो ना मौसम अच्छा है। 10-10:30 बजे के बाद ना बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल और गर्मी से ना हालत ख़राब हो रही है। 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है आजकल। अभी कुछ दिन पहले तो टेम्परेचर सही था, 32 था, 34 था लास्ट। अब ना 36 जा रहा है टेम्परेचर दिन में। अगर आप अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करते हो तो घूमने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह का। सुबह 6 बजे या 7 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दें और आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। 12 बजे के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लें 2 से 3 घंटे और फिर शाम के 3-3:30 बजे से अपनी यात्रा शुरू कर दें, फिर घूमना शुरू कर दें। मतलब अच्छा रहेगा। दिन के टाइम तो घूमना बहुत बेकार है, दिन के टाइम तो बहुत तेज़ धूप है। और आज गंगा जी की धारा थोड़ा तेज है, 1 से 1.5 फीट गंगा जल बढ़ा हुआ है आज। कल तो गंगा जी की धारा नॉर्मल थी। अब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी फिर धीरे धीरे गंगा जी का वाटर लेवल भी बढ़ता रहेगा। ऊपर हिमालय से बर्फ़ पिघल के आती है नीचे, तभी तो कहते हैं माँ गंगा जीवनदायिनी है। माँ गंगा हमें जीवन देती है। माँ गंगा जैसे ही हिमालय से निकलती है तो वैसे ही जीवनदायिनी बन जाती है और पता नहीं कितने सारे शहरों को जीवन दे रही है माँ गंगा। 2,500 से 3,000 किलोमीटर तक की यात्रा करती है माँ गंगा, पश्चिम बंगाल तक जाती है, वहाँ तक जीवन देती है। तभी तो कहते हैं माँ गंगा को जीवनदायिनी। और शांति सुकून माँ गंगा के तट पे ही है।
ये देख सकते हो कैसे बैठे हुए हैं, शांत एकदम यात्री। ये है स्वामी नारायण घाट। सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग है, ठंडी हवा और माँ गंगा की जलधारा, और सामने मणिकूट पर्वत। ये देख सकते हो कितने मज़े में बैठे हुए हैं यहाँ पे यात्री। और अभी मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा था ना, ये लोग भी उसी ग्रुप में हैं। यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है अभी, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में। कुछ लोग तो आगे चले गए हैं घूमने के लिए। स्वामी नारायण घाट पे ना डुबकी लगाने के लिए बहुत अच्छा है। 5 से 6 फीट यहाँ पे गंगा जल हो रहा है अभी, तो यहाँ पे आप अच्छे से डुबकी लगा सकते हो। ये देख सकते हो सामने डुबकी लग रही है। कई सारी गंगा घाटों पे तो गंगा जल 2 से 2.5 फीट है, तो वहाँ पे लोटे और जग से गंगा स्नान करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे डुबकी लग सकती है आपकी। इधर से 4 से 5 फीट गंगा जल होगा, और थोड़ा आगे जाओगे तो 6 फीट गंगा जल है। थोड़ा सेफ्टी से गंगा स्नान करें, सावधानी से गंगा स्नान करें। और इस घाट पे सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे चेंजिंग रूम भी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे चेंजिंग रूम बना हुआ है, तो आप यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे महिलाएं भी गंगा स्नान कर सकती हैं, और पुरुष भी। मजे में डुबकी। आगे चलेंगे। आज ऋषिकेश में ना चहल पहल ठीक ठाक है, मतलब आज क्राउड है। ज़्यादा क्राउड तो नहीं कहेंगे, बट हल्का फुल्का क्राउड हो रहा है। आगे भीड़ और बढ़ सकती है दिन के बाद। कल है संडे, संडे में इस बार क्राउड ठीक ठाक रहेगा, चहल पहल ठीक ठाक रहेगी संडे में। आज मॉर्निंग में ही पता चल रहा है। अभी ऋषिकेश में कुछ हफ्तों से ना क्राउड बहुत कम है, और अब क्राउड बढ़ना शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल के बाद क्राउड अब धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। कल संडे में तो ठीक ठाक क्राउड रहेगा, और आगे भी क्राउड बढ़ता रहेगा। चारों धाम की यात्राएं भी अब शुरू हो गई हैं, तो हरिद्वार ऋषिकेश से ही यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में अब आपको चहल पहल मिलेगी। और पहाड़ों की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है ये अप्रैल, मई और जून। जुलाई के बाद तो बारिश शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पर अगर आप मई और जून जुलाई में यात्रा करते हो तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। मतलब पहाड़ों पे यात्रा करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। और अब सीजन आ गया है, अब ना हर चीज के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। जैसे राफ्टिंग हो, होम स्टे हो, मतलब आप कहीं रूम लेते हो होटल या होम स्टे में, उसके प्राइस भी अब बढ़ जाएंगे। आप स्कूटी या बाइक रेंट पे लेते हो तो उसके प्राइस भी अब बढ़ जाएंगे। हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो वैसी ही रहती हैं, सेम रहती हैं, पर ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रहना ठहरना, उसका प्राइस बढ़ जाता है जैसे ही सीज़न आता है हर साल। और फिर जैसे ही सीज़न डाउन होता है तो फिर हर साल प्राइस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। और ऋषिकेश में बहुत बड़े बड़े आश्रम भी हैं। वो आश्रम भी 2 से 2.5 मंथ के लिए ना पूरे पैक हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं एडवांस में। धर्मशाला आश्रम में रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब सीज़न आता है हर साल। अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हो 1 से 1.5 मंथ पहले, तो फिर आपको रूम मिल जाएगा। पर पहले अगर आप अर्जेंट में बुकिंग करोगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा। बैक टू बैक बुकिंग आती रहती है। और जानकी झूला के नीचे भी ना आज यात्री अभी ठीक ठाक हैं, देख सकते हो आगे, ये सामने आगे भी ना पूरा पैक हो रहा है धीरे धीरे। यात्रियों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको कि अब सीज़न आ गया है, तो अब 25 अप्रैल के बाद ना भीड़ बढ़ जाएगी। यात्री बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे और अपनी यात्रा करेंगे, पहाड़ों की यात्रा करेंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे। हर साल होता है ऐसा। और अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पे गंगा जल आना बंद हो गया था, बिल्कुल भी गंगा जल नहीं आ रहा था। तो फिर जेसीबी से ना खुदाई करनी पड़ी। ये देख सकते हो, ये धार फिर इस तरफ आई। जब जेसीबी ने खुदाई की फिर गंगा जल इस तरफ आ रहा है। नहीं तो बीच में गंगा जी की धारा बहुत कम हो गई थी,
यहाँ पे तो गंगा जल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इस घाट पे। फिर ये सामने मिट्टी का डंप रखने से इस तरफ गंगा जल आने लगा है। पैर नीचे मत अच्छा है आज मौसम सुबह का। अभी तक ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी प्यारी हवा। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, सुबह के 10:30 बजे हैं अभी। मज़ेदार मौसम। और आज दिन में ना धूप तेज हो जाएगी। आज ना हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है। मैंने सुबह ही बता दिया था कि आज ना सामने की पहाड़ियाँ ना साफ नज़र नहीं आ रही हैं, तो आज हल्की हल्की धुंध भी है। पहाड़ियों पे ना धुंध छाने लगी है। जैसे ही गर्मी पड़ती है तो पहाड़ों पे हल्की हल्की धुंध भी छा जाती है। और अगर आप अभी केदारनाथ धाम यात्रा करने की सोच रहे हो तो अभी आप अपनी यात्रा कुछ टाइम के लिए रोक दें। वहाँ पे यात्री अभी बहुत ज़्यादा संख्या में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे। वहाँ पे आपको 4 से 5 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। आसानी से वहाँ पे दर्शन नहीं होने वाले हैं अभी। जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो उस टाइम पे हर साल भीड़ होती है। 10 से 12 दिन यात्री ज़्यादा संख्या में जाते हैं। अगर आप आस्था पथ की तरफ आते हो तो यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ भी हैं लाइन से। पेड़ों की छाँव में बैठने के लिए बहुत अच्छा है आस्था पथ। आप ना आस्था पथ पे बैठ सकते हो पेड़ों की छाँव में। बहुत अच्छी हवा चलती है। जब तेज़ धूप हो जाती है दिन में तो आप कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हो। और ये है सामने जानकी झूला। ये देख सकते हो आस्था पथ की तरफ ना यात्री आने लगे हैं। अब यहाँ पे ना भीड़ बढ़ जाएगी। वीकेंड वाली भीड़ होने लगी है। अभी हम जानकी झूला से आगे जाएंगे। अब आपको आगे ट्रैफिक दिखाते हैं। आज ट्रैफिक कितना हो रहा है। ट्रैफिक तो होने लगा होगा अब। ये हम अभी जानकी झूला के पास हैं। जानकी झूला के पास तो अभी शांति है थोड़ा। यात्री तो यहाँ पे कम है। पार्किंग भी अभी थोड़ा खाली है, ये देख सकते हो। ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं लगी हुई हैं जानकी झूला की पार्किंग में। आसानी से यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी आज। आज सुबह के वक्त कुछ खास ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक अभी 0 है। ये देख सकते हो ये मेन हाईवे है और मेन हाईवे पे ट्रैफिक आज 0 है। दिन के बाद ट्रैफिक बढ़ सकता है आज, कल संडे है इसलिए। और दोस्तों मिलता हूँ फिर मैं आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में। बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी देवभूमि उत्तराखंड। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।